क्या आपने कभी सोचा है प्रेम क्या होता है? क्या ये सिर्फ किसी की सुंदरता में खो जाना है, या फिर किसी के बिना अधूरा महसूस करना? कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हम जिसे प्रेम कह रहे हैं वो वास्तव में प्रेम है भी, या केवल एक लगाव, एक आदत, या फिर अकेलेपन से उपजा भ्रम। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई हमें समय दे, बातें करे, हमारे साथ रहे, तो वही प्रेम है। पर क्या सच में कभी आपने किसी को सिर्फ इसलिए चाहा है क्योंकि आपका हृदय उसकी उपस्थिति से शांत हो जाता है? कभी किसी के लिए बिना किसी अपेक्षा के दुआ की है? कभी किसी के लिए इतना समर्पित हुए हैं कि वो मिले या न मिले, आप भीतर से उसके होकर रह गए हों? यही तो है सच्चा प्रेम, जहां पाने की लालसा नहीं, बल्कि उसके सुख में आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। जब हम राधा और कृष्ण की कथा सुनते हैं तो हमें एक ऐसा प्रेम दिखाई देता है जो शब्दों में नहीं बंधा, जो मिलन की सीमा में नहीं सिमटा, बल्कि विरह में भी पूर्ण बना रहा। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कभी राधा को खोया नहीं, क्योंकि वो दोनों शरीर से नहीं, आत्मा से एक थे। आज के युग में जहां प्रेम जल्दी शुरू होता है और जल्दी टूट जाता है, जहां रिश्ते सोशल मीडिया पर दिखावे बनकर रह गए हैं, वहां राधा कृष्ण की कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम वो है जो आपको खुद से मिलवाए, आपकी चेतना को ईश्वर से जोड़ दे और आपको भीतर से इतना समृद्ध कर दे कि दूसरे का होना या न होना अब फर्क नहीं करता। अगर नहीं तो आज राधा कृष्ण की इस कथा में चलिए, जहां हम जानेंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है और क्यों वो ईश्वर से मिलने जैसा होता है। अगर प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम होता तो राधा और कृष्ण कभी अलग न होते, लेकिन उनका प्रेम उस सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर था, जहां साथ होना जरूरी नहीं होता, बल्कि आत्माओं का मिलन ही सब कुछ होता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना भी पूर्ण थे, क्योंकि उनका संबंध केवल शब्दों या स्पर्श से नहीं था, बल्कि एक ऐसी चेतना से था जो जन्म जन्मांतर तक बहती है। जब राधा ने कृष्ण को देखा, उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं देखा, उन्होंने उस दिव्यता को अनुभव किया जो हर कण में समाई है। और जब कृष्ण ने राधा को देखा, उन्होंने उसमें भक्ति का सबसे पवित्र रूप देखा, एक ऐसा प्रेम जो अपेक्षा नहीं करता, केवल समर्पण करता है। आज जब हम प्रेम को केवल पाने या रखने की कोशिश में उलझे हैं, तो राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो हमें किसी के पास रखे, बल्कि वो जो हमें उसके बिना भी संपूर्ण अनुभव कराए। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया है जो शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार हो, जो शब्दों में नहीं, मौन में बोलता हो, जो आपके भीतर से उठता हो और हर सांस में उसी की गुंज हो? राधा का समर्पण कोई साधारण समर्पण नहीं था, वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। राधा जानती थी कि श्री कृष्ण इस संसार में सिर्फ उनके नहीं है, वो यशोदा के लाल है, गोकुल के जीवन है, और आगे चलकर धर्म की स्थापना के लिए द्वारका जाएंगे, राज्य का भार उठाएंगे, और शायद फिर कभी मथुरा या वृंदावन लौटकर नहीं आएंगे। फिर भी राधा ने उन्हें प्रेम किया, बिना किसी शर्त, बिना किसी अधिकार की भावना के। राधा का प्रेम वो नहीं था जो कहे तुम सिर्फ मेरे हो, बल्कि उनका प्रेम कहता था तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मेरे मन में सदा विराजमान रहो। उन्होंने कभी कृष्ण से साथ की मांग नहीं की, कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, कभी अपने प्रेम को स्वामित्व या अधिकार में नहीं बदला, क्योंकि राधा जानती थी सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, वो तो आजाद करता है। उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने कृष्ण को स्वयं में विलीन कर लिया। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वृंदावन की हर ध्वनि में राधा की आत्मा झंकृत होती थी, और कृष्ण भी, भले ही वे रुक्मिणी से विवाह करें, राजा बने, योगेश्वर कहलाए, पर वे कभी राधा को भुला नहीं सके।
क्योंकि राधा उनके जीवन की लीला थी, उनकी आत्मिक ऊर्जा का स्रोत थी। राधा का प्रेम किसी बंधन में नहीं था। वो चाहती तो कृष्ण से विवाह की आशा कर सकती थी, पर उन्होंने प्रेम को संसारिक रूपों से ऊपर रखा, उसे योग बना दिया, भक्ति बना दिया, तपस्या बना दिया। आज के युग में जहां प्रेम का मतलब मेरा और तेरा हो गया है, राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि जब प्रेम स्वार्थ और अधिकार से ऊपर उठ जाए तो वो समर्पण बन जाता है, और वही प्रेम सबसे दिव्य होता है। श्री कृष्ण का उत्तरदायित्व। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भावनाओं का प्रवाह नहीं था, वो एक सजग चेतना थी जो प्रेम और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की कला को दर्शाती है। जब उन्होंने राधा को प्रेम किया तो वो प्रेम आत्मा के स्तर पर था। कोई वासना नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ निर्मल जुड़ाव। पर वे जानते थे कि उनका जीवन केवल राधा के साथ बीते, ये उनकी नियति नहीं थी। कृष्ण का जन्म ही एक मिशन के साथ हुआ था, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना और संसार के संतुलन की रक्षा। वे जानते थे कि उनका प्रेम अगर उन्हें राधा के पास रोक ले तो वे उस कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है, और यहीं पर उनकी प्रेम की परिपक्वता दिखाई देती है। कृष्ण ने राधा से कहा था, राधे, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में। हमारी दूरी केवल शरीर की है, आत्मा से हम सदा एक है। यह कोई कविता में संवाद नहीं था, ये उस आध्यात्मिक सत्य का उद्घोष था जो प्रेम को केवल साथ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि विरह में भी एकता का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम को कभी अपने कर्तव्य के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति बना लिया। वे जानते थे कि राधा का स्मरण, उनका प्रेम, उनकी नीतियों में, उनके निर्णयों में, उनकी करुणा और त्याग में हमेशा साथ रहेगा, और यही कारण है कि वे कभी राधा को छोड़ नहीं पाए, बल्कि हर क्षण उनके भीतर राधा जीवित रही। आज के युग में हम अक्सर प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, और जब प्रेम छूटता है तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम आपको कमजोर नहीं, बल्कि उत्तरदायित्वपूर्ण बनाए। प्रेम वो हो जो आपको अपने कर्म, अपने स्वधर्म की ओर और दृढ़ बनाए, न कि उससे दूर कर दे। कृष्ण का प्रेम राधा के लिए निर्मल था, निश्चल था, परंतु सीमित नहीं था। वो प्रेम उस स्तर पर था जहां मिलन की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रेम स्वयं ही स्मृति बन गया, ऊर्जा बन गया और चेतना का विस्तार बन गया। राधा ने कृष्ण को समर्पित होकर प्रेम किया, और कृष्ण ने राधा को कर्तव्य निभाकर प्रेम किया। यही उनकी अद्वितीयता थी कि दोनों ने प्रेम को अपने अपने मार्ग में शक्ति के रूप में स्वीकार किया, न कि रुकावट के रूप में। प्रेम या अध्यात्म। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी पारंपरिक विवाह या सामाजिक बंधनों में नहीं बंधा, क्योंकि वो प्रेम सामान्य मानव प्रेम से कहीं ऊपर था। यह प्रेम केवल भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो दो आत्माओं को उनके जन्मों से भी परे जोड़ती है। ये वो प्रेम था जो रूप, रंग, रूपांतरण या बाहरी दशाओं का बंधन नहीं मानता। वो प्रेम था जो केवल चेतना के स्तर पर मिलन करता है, जहां दो आत्माएं बिना किसी शब्द के, बिना किसी स्पर्श के भी एक दूसरे को समझती हैं और अनुभव करती है। जब राधा बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनती थी तो वो केवल संगीत नहीं था, वो उनकी आत्मा की गूंज थी। उनके पूरे शरीर में कृष्ण की मौजूदगी महसूस होती थी। उनके रोम रोम में कृष्ण की उपस्थिति आत्मा की गहराई तक प्रवेश करती थी। ये एक ऐसा अनुभव था जो भौतिक संसार के पार था, एक दिव्य अनुभूति थी जिसे हम आज के आधुनिक शब्दों में ध्यान, समाधि या भक्ति योग कह सकते हैं। राधा का प्रेम आत्मा की वो अवस्था थी जहां शरीर का कोई वजूद नहीं होता, केवल परमात्मा की अनुभूति होती है। दूसरी ओर जब कृष्ण रास रचाते थे और गोपियों के साथ नृत्य करते थे
तो वे हर गोपी में केवल राधा को देखते थे। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि कृष्ण के हृदय की एकाग्रता का प्रतिबिंब था। उनके लिए राधा न केवल एक व्यक्ति थी, बल्कि प्रेम की शुद्धता का प्रतीक थी। उस प्रेम का स्वरूप जिसने उन्हें हर सांस में बांध रखा था। इसलिए कृष्ण के लिए राधा का अस्तित्व उनके आध्यात्मिक युगल का केंद्र था, जो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता था। यह प्रेम था जो न केवल सौंदर्य या भावनाओं पर आधारित था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मिलन था, जहां प्रेम की भाषा मौन, अनुभूति और एकाकारता होती है। जब प्रेम वासना, लालसा और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, तब वो अध्यात्म बन जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम में यह आध्यात्मिक सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उनका प्रेम मानवता की सीमाओं से परे था। यह प्रेम था जो परमात्मा से मिलने की आकांक्षा था। आज के आधुनिक युग में जब प्रेम को अक्सर शारीरिक आकर्षण, भावनात्मक निर्भरता और सामाजिक स्वीकृति तक सीमित कर दिया गया है, राधा कृष्ण की कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। यह वह प्रेम है जो किसी के पास रहने या साथ होने की अपेक्षा से मुक्त होता है। यह प्रेम है जो अपने प्रिय की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है और उसकी खुशी में अपनी खुशी खोजता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम अपने प्रिय को सिर्फ उसके अस्तित्व के लिए स्वीकार करें, न कि उसके किसी कर्म या रूप के लिए। राधा और कृष्ण ने यह दिखाया कि प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें खुद से जोड़ती है, हमें स्वयं की गहराइयों में ले जाती है और अंततः हमें परमात्मा के साथ मिलाती है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब प्रेम का स्वरूप मानव सीमाओं को पार कर आध्यात्मिक बन जाता है, तब वो अनंत और अमर हो जाता है। यह प्रेम न केवल दो हृदयों का मेल है, बल्कि दो आत्माओं का दिव्य संगम है, जो जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर मुक्त हो जाती है। आज के युग के लिए संदेश। आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि प्यार की परिभाषा बदलती जा रही है, जहां रिश्तों में भरोसा कम होता जा रहा है और स्वार्थ, अपेक्षाएं तथा शर्तें बढ़ती जा रही है, वहां राधा कृष्ण की अमर कथा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समयोचित संदेश देती है। आज के युग में लोग अक्सर प्रेम को केवल एक व्यक्तिगत भावना या आकर्षण के रूप में देखते हैं, जो जल्दी शुरू होता है और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। लोग रिश्तों में अपने फायदे, स्वार्थ और सुख को प्राथमिकता देने लगे हैं, लेकिन इस सब के बीच सच्चा प्रेम कहीं खो सा गया है। वो प्रेम जो निस्वार्थ होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के देने का भाव रखता है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो केवल पाने, अपने होने की पुष्टि कराने या साथ रहने की लालसा रखता हो, बल्कि वो प्रेम है जो दूसरों के लिए अंधाधुंध समर्पण की भावना लेकर चलता है। ये प्रेम अपने प्रिय की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, अपने सुख की चिंता नहीं करता, बल्कि केवल उसके कल्याण की कामना करता है। इस प्रकार का प्रेम स्वार्थों से ऊपर होता है, और यही वह प्रेम है जो हमें राधा और कृष्ण के रूप में देखने को मिलता है। इसके साथ ही सच्चा प्रेम वह है जो केवल बाहरी जुड़ाव या साथ रहने की इच्छा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। यह जुड़ाव तब भी कायम रहता है जब हम अपने प्रिय के साथ नहीं होते। यह दूरी और समय की सीमाओं को तोड़कर भी बना रहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का सजीव उदाहरण है, जहां शारीरिक भौतिक निकटता का अभाव होने के बावजूद भी उनके हृदय और आत्माएं सदैव एक दूसरे के साथ रही। आज की व्यस्त और तकनीकी जीवन शैली में, जहां लोग तात्कालिक संतोष की खोज में हैं, जहां सोशल मीडिया पर रिश्ते दिखावे के लिए होते हैं, वहीं राधा कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ दिखावा या संगत का नाम नहीं है, बल्कि वो गहरा अंतर्मुखी अनुभव है जो हमें धैर्य, समझदारी और निस्वार्थ सेवा की ओर ले जाता है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि जब हम किसी के लिए अपने अहंकार, लालसा और स्वार्थ को छोड़ देते हैं, तब हम वास्तव में प्रेम करना शुरू करते हैं।
सच्चा प्रेम हमारे भीतर की आत्मा को जागृत करता है, हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमें अपने और दूसरों के प्रति करुणा, सहिष्णुता और सम्मान सिखाता है। राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रेम का सार पाना या रखना नहीं, बल्कि छोड़ना और आजाद करना है। जब हम अपने प्रिय को आजाद करते हैं, जब हम उसकी खुशियों की इच्छा करते हैं, भले ही वो हमारे साथ ना हो, तब हम सच्चे प्रेम के उस रूप को समझ पाते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें राधा कृष्ण के प्रेम को अपनाना होगा, जहां प्रेम स्वयं में स्वतंत्रता, समर्पण और आध्यात्मिक जागरूकता है। यह प्रेम न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को पूर्ण करता है, बल्कि हमें उस दिव्यता से जोड़ता है जो हमारे अस्तित्व से भी परे है। अंततः सच्चा प्रेम हमें खुद से जोड़ता है, हमें परिपक्व बनाता है और हमें उस अनंत प्रकाश की ओर ले जाता है जहां प्रेम और भक्ति का मिलन होता है। एक ऐसा स्थान जहां हम ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल को छूने वाला और प्रेरणादायक लगा हो तो मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूं कि आप हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल का उद्देश्य है आपको जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्य से अवगत कराना, ताकि आप अपने जीवन को प्रेम, शांति और जागरूकता से भर सकें। वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि यह हमें प्रेरित करता है ऐसे ही और भी गहन और सार्थक विषयों पर आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। और अगर यह वीडियो आपके किसी भी प्रियजन या मित्र के लिए मददगार साबित हो सकता है तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि वे भी राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से जुड़ी इस अनमोल कथा से लाभान्वित हो सके। सबसे महत्वपूर्ण, कृपया कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा निस्वार्थ, शुद्ध और दिव्य प्रेम अनुभव किया है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है जहां प्रेम ने आपको सीमाओं से ऊपर उठाया हो। आपके अनुभव सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बातचीत हमें और अधिक जुड़ने और समझने का अवसर देती है। इस प्रेम को समझना और जीना हमारे लिए किसी आध्यात्मिक यात्रा से कम नहीं। और राधा कृष्ण की कथा हमें यही संदेश देती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने या साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि वो समर्पण, त्याग और आत्मा से आत्मा का मिलन है। तो चलिए इस दिव्यता की ओर कदम बढ़ाएं, अपने मन को प्रेम और भक्ति की गहराइयों में डुबोएं और जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा दें। आपके साथ स्पिरिचुअल ज्ञान के इस आध्यात्मिक सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रेम और शांति आपके साथ बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।